साथियों, आपका अपने YouTube चैनल रोजगार विद लोकेश में स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगली दीपावली आपके घर में वो दीपावली हो जो आपके सपनों की दीपावली हो, आपके भविष्य की दीपावली हो, और आपके घर में आपकी सरकारी नौकरी हो। आई होप साथियों, आज हम दीपावली पर भी मैथ की धमाकेदार क्लास लेने वाले हैं, जो स्पेशल ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। आई होप हम चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक फार्म में बिजली बिल का एक भाग नियत रहता है और दूसरा भाग खपत की नई बिजली की यूनिटों की संख्या के आधार पर परिवर्तित होता है। किसी माह 480 यूनिट बिजली की खपत होने पर बिल आता है 1620 रुपए। देखो, जब यूनिट आए थे 480, तो हमारे पास जो रुपए आए थे वो आए थे 1620 रुपए। आई होप ये तो हो गया क्लियर। अगला क्या कह रहा है, दूसरे माह में 690 यूनिट, दूसरे महीने में आए थे कितने, 690। देखो यहां पर लग देता हूं मैं कि 690 यूनिट, और जो पैसे आए खपत होने पर, जो पैसे आए वो आए 2250 रुपए। अच्छा, हमने क्या करना है, सबसे पहले ये बिजली का जो यूनिटों की संख्या है वो कितनी अधिक है, कितनी अधिक है। हम क्या करेंगे, 690 में से 480 माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास बचेगा 210। 210 यूनिट का अंतर है, और पैसों में डिफरेंट कितने का है, पैसों में भी हम डिफरेंट कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2250 में से कितना घटा देंगे, 1620 रुपए। तो ये हमारे पास में 30 बचेगा, और ये हमारे पास 630, यानी 630 रुपए। अब हमें एक यूनिट का पैसा निकालना है, यहां पर अब एक यूनिट का पैसा निकालना है, तो 630 में हम किसका भाग दे देंगे, 21, 210 का, 1 0 से 1 0, 21 63 पर यूनिट, पर यूनिट मतलब 3 रुपए पर यूनिट हमारे पास हमको पैसा देना पड़ेगा। आई होप यहां तक क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अगली लाइन पर। वो कह रहा है कि यदि आप यदि अगले माह 500 यूनिट की खपत होती है तो उसे माह की बिल कितना होगा। अब देखो, हमारे पास में जो एक यूनिट की जो वैल्यू है, अब 500 यूनिट का पैसा हमें देना पड़ेगा। ये कितना यूनिट ज्यादा है, 500 पहुंचना है तो ये 20 यूनिट ज्यादा है, और 20 यूनिट, अब 20 यूनिट का कितना पैसा लगेगा पर यूनिट, 3 रुपए। अच्छा, 1600 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, इसको हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। भाई 480 यूनिट के 20 यूनिट एक्स्ट्रा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 60 जोड़ देंगे, 60 ऐड करेंगे तो 1680 रुपए हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैंने छोटी छोटी चीजों को भी गुणा भाग करके भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है और उनका एलसीएम है जो 434 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब एक बात बताओ, डायरेक्ट मैं एचसीएफ से काटूंगा 7 दूनी 14, मैं 2 का भाग डायरेक्ट दूंगा, 2 से संख्या को काटूंगा तो हमारे पास 217 आएगा, नहीं आएगा, कौन सा ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 108 और 144 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ जब भी हमें निकालना है, सबसे पहले हमें इनका डिफरेंट करना है, अंतर लेना है। इनका अंतर करेंगे, हमारे पास में 144 में से 108 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर कितना बचेगा, 6, और यहां पर हमारे पास कितना बचेगा, 3। तो 36 हमारे पास ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब भी हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें दो संख्याओं का क्या लेना है, अंतर लेना है, उसके बाद में हमें चेक करना है कि इनमें भाग चल जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 45, 78 और 117 का एचसीएफ याद कीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर डिफरेंट भी कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट करने से ज्यादा बेटर है कि हम ऑप्शन की तरफ नजर मांगे। क्या ये संख्या 9 से विभाजित है, ये विभाजित है, लेकिन ये 9 से विभाजित नहीं है, तो इस ये नहीं हो सकता। अच्छा, 5 का भाग जा ही नहीं, 5 का भाग 45 में जा रहा है, लेकिन इन दोनों में नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं है। एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका
वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। हमने भाग दे के देखा 9 का नहीं गया, 5 का नहीं गया, 7 का जा रहा है, कि हम 7 को ट्राई कर लेते हैं, देखो 7 का भाग 45 में नहीं जा रहा। तो हमारे पास इस कंडीशन में जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 3, क्योंकि 3 का भाग देखो 45 में जा रहा है, और यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो देखो 15 हो रहा है, और यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो योग कितना हो रहा है 9, और यहाँ पर होता है 15, तो आसानी से 3 से कट जाएगी संख्या। तो आई होप हमारे पास में जो इन संख्याओं का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 8% की छूट दी जाती है, तो मूल्य में नेट प्रतिशत वृद्धि याद कीजिए। अब देखिए, पहले हमारे पास में क्या की जाती है, वृद्धि। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस में b प्लस माइनस ए बी बटे में होता है 100। हम इस फॉर्मूले को पहले वृद्धि की जाती है तो प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास में 15, इसके बाद में क्या की जाती है कमी, तो माइनस का आ जाएगा 8, और यहाँ पर प्लस गुणा माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, माइनस ही आएगा। माइनस क्या हो जाएगा, a और b, यानी 15 इंटू क्या करेंगे 8 बटे में क्या आ जाएगा 100। ये देखिए हमारे पास में ये कितना बच गया, ये हमारे पास में 15 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, चलो इसको थोड़ा बाद में देख लेते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का कितना बचेगा 7 माइनस का ये कितने हो गए 15 इंटू 120 बटे क्या आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0, यह आ गया हमारे पास में 7 माइनस 1.2। अगर हम घटा देंगे, हम घटाएंगे आसानी से, घटाना भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि आप गलती ना करें। देखो 7 में से घटाना है तो 7 के पॉइंट लगा दो, इसके बाद 0 लगा दो, यहाँ पर 1.2 घटाना है आपको। घटाएंगे 10 में से 2 गए तो यहाँ पर कितना बचेगा 8, जिसका 8 आ रहा है तो बिल्कुल हमारे पास में ये बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ कितना बच गया 6, और 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो 5.8 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो तीन संख्याओं का अनुपात हमें दिया है और में से उनका एलसीएम दिया है और हमें एचसीएफ निकालना है। मैं एक बात बताऊं, जो एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ वो इन संख्याओं का गुणन मतलब एक गुणनखंड होता है। यदि मैं एचसीएफ मानूं, आपको क्या करना है, एचसीएफ अगर आपको निकालना हो या एचसीएफ आपको याद करना हो तो क्या करना है, दी गई संख्याओं से गुणा कर सकते हैं। जो संख्या में दिया अनुपात दिया है तो इनमें से एक गुणनखंड होता है एचसीएफ, एक हिस्सा होता है। हमने मान लिया कि जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ होगा वो x मान लेते हैं, HCF बराबर हमने मान लिया x। आई होप क्लियर। अब मैं इसे गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2x, और यहां पर क्या आ जाएगा प्लस में 14x, और प्लस नहीं लगाऊंगा तो मैं जो भी बेस्ट रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा 14x, और यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा 3x। ये हमारे पास में। अब इनका एलसीएम दिया हुआ है, आपको एलसीएम दिया है तो हम क्या करें, इनका एलसीएम निकालें। इनका क्या निकालें, एलसीएम। वो संख्या देखो जिनमें तीनों इनका भाग चला जाए। हमने वो संख्या देखी कि हमारे पास में 42, देखो 14 28, लेकिन 28 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो हमने ले लिया 42। देखो 42 में 3 का भाग जा रहा है, आसानी से चला जाएगा 42 में, क्योंकि 6 हो रहा है ना अंकों का योग, तो हमारे पास आसानी से भाग चला जाएगा। तो हमने ले लिया कि इनका जो एलसीएम आएगा वो हमने ले लिया 42x। अब ये भी हमें एलसीएम दिया हुआ है कितना, 4116 हमको एलसीएम दिया हुआ है। अब हम देखेंगे इस संख्या में भाग देके देखेंगे, मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि इकाई का अंक 6 आ जाए। देखो ऑप्शन की तरफ नजर मारना है। ऑप्शन में मैं 2 ऑप्शन है, देखो 8, भाई 8 दूनी 16, तो ये ऑप्शन नहीं होगा और हमारे पास में ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से हमें चर्चा करना है। अब एक बात बताओ, ये इसका 100 गुना थोड़ी हो सकता है, 100 गुना हम कर दें तो ये 4200 हो रहा है। भाई अगर मैं इसका 100 गुना करूं, 100 गुना कर दूं, ये इसका कितना गुना है, 100 गुना नहीं है, 100 गुना कर दूंगा तो ये 4200 हो जाएगा, जबकि संख्या 4116 है। हमें ऑप्शन की तरफ नजर मारते हुए हमें काम करना है। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, हमें सबसे पहले करना है कि ये होगा 98, क्योंकि 98 ये इसका 98 गुना है, तो x की जो वैल्यू आई है यहाँ पर, जो x की जो वैल्यू आई है तो हमारे पास में कितनी आ गई 98। तो आई होप हमारे पास में ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 9 12 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। सबसे पहले हम चाहें तो इनका एलसीएम लेकर उसमें 2 ऐड कर दें। जो शेषफल कितना बच रहा है 2। एक तरीका तो यह है कि हम ऑप्शन से कर सकते हैं, एक तरीका यह है कि इनका एलसीएम लेकर एलसीएम में
दो ऐड कर देंगे। देखो 9 और 6, 9, 12 और 15 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम होगा वो होगा 180। अब दो शेषफल बचना चाहिए, ये तो इससे विभाजित हो जाएगी भाई, एलसीएम से संख्या आसानी से विभाजित हो जाती है, लेकिन कह रहा है प्रत्येक कंडीशन में दो शेषफल बचना चाहिए, हम इसमें दो ऐड कर देंगे। दो ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 182, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये ग्रुप डी में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, ग्रुप डी में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो ऑप्शन से भी डायरेक्ट लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दो संख्याओं का अनुपात हमें दिया है, तो 5:6 दिया है। अब कह रहा है यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 है, मैंने बताया जब भी हमें रेशो दिया हो और हमें एचसीएफ दिया हो या एचसीएफ हमें मानना हो तो हम डायरेक्ट संख्या से गुणा करते हैं। अब की बार तो हमें एचसीएफ दिया है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था, हमें एचसीएफ दिया है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 20 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 24। अब क्या कह रहा है, इनका एलसीएम याद कीजिए, इनका एलसीएम ऐसी संख्या देखो जो 20 और 24 से विभाजित हो जाए। देखो हमारे पास में 90 नहीं होगी, बिल्कुल 90 में भाग नहीं जाएगा, तो 90 नहीं होगी, एक तो एक 96 भी नहीं होगी। अब हम मानते हैं कि 120 में भाग देके देख लेते हैं। देखो 120 में अगर हम 20 का भाग देंगे तो आसानी चल जाएगा, और 120 में यदि हम 24 का भाग देंगे तो भी चला जाएगा। देखो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 2 से कट रहा है, तो बिल्कुल हमारे पास में सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। छोटी छोटी ऑप्शन से आप क्वेश्चन करोगे आसानी से क्वेश्चन लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 3 विभिन्न संख्याओं का एलसीएम ये दिया है 364, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उसका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब एचसीएफ नहीं हो सकती, अब एक बात बताओ, एचसीएफ वो संख्या होती है जो इसके एलसीएम को विभाजित करती है, एलसीएम को विभाजित करती है। देखो 14 का भाग जा रहा है, इस संख्या में 14 का भाग जाएगा, 14 का भाग जा रहा है तो ये तो इसका एचसीएफ है, ये इसका एचसीएफ है। अब हम देखते हैं 36 का भाग करते हैं। देखो अगर हम 364 में 36 का भाग दे दें तो भाग नहीं जा रहा, शेषफल बच रहा है, जबकि पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। भैया मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एचसीएफ से संख्या एक संख्या का गुणनखंड होता है, और मैं एक बात और बता दूं आपको कि जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम को विभाजित करता है, पूर्णतः विभाजित। तो उसने कहा है कि एचसीएफ नहीं है, तो भैया 14 का भाग जा रहा है, 91 का भाग जा रहा है, 13 का भाग जा रहा है, 13 का भाग आसानी से जा रहा है। देखो 364 में 13 का भाग दे लिया तो हमारे पास 13 दूना 26, कितने बच गए 10 और 4, आसानी से भाग गया ना, तो हमारे पास वो संख्या होगी 36। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 36। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम ये है, ये एलसीएम दिया है और उनका मैसे पे दिया है एक, यानी एचसीएफ भी दिया है, और उनकी जो एक संख्या है वो इस अनुपात में, तो दूसरी संख्या क्या होगी। मैं कह रहा हूं डायरेक्ट काटो। देखो 0 से क्या कट गया, 0 कट गया ना, डायरेक्ट 3 से काटो ना इसको, 3 ढाई 10, ये कट गया। या हम 30 से 30 भी काट देते थे, डायरेक्ट हम ऐसे कर लें 30 से 30 काट लेते हैं। देखो मैं डायरेक्ट काट लेता हूं, देखो 30 से क्या कट गया 30। अब हमें क्या करना है 2310 में ओनली हमें 7 का भाग देना है। देखो 7 या 21, 7 या 21 बच गए कितना हमारे पास में 2, और 7 या 21 यानी हमारे पास 333 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको खुद को करना है। देखो क्या कह रहा है, वह कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिसे 20, 25 और 35 तथा 40 से भाग देने पर क्रम से 13, 18, 28 और 33 शेष बचता है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले देखना है कि इनका जो डिफरेंट है, जो शेषफल बच रहा है वो सेम बच रहा है कि नहीं बच रहा। हम क्या करेंगे, देखो 20 में से हम 13 घटाएंगे तो कितना बच रहा है 7, और 25 में से हम कितना घटाएंगे 18, तो अभी हमारे पास 7 बच रहा है। अगर हम 35 में से 28 घटाएंगे तो भी हमारे पास में 7 आ रहा है। अगर हम 40 में से 33 घटाएंगे तो भी हमारे पास रिमाइंडर 7 बच रहा है। इन कंडीशन में क्या करना है, आपको इन संख्याओं का, इन जो संख्या है आपके पास, इनका लेना है एलसीएम, एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेकर हमको उसमें से माइनस का 7 कर देना है। आई होप क्लियर, वो हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम एलसीएम लेना कैसे, सबसे पहले देखो इन दोनों का एलसीएम तो कितना हो गया 100, भाई 20 और 25 का एलसीएम कितना हो गया 100, ठीक है। अब एक बात बताओ 100 में भाग किस किस का जा रहा है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं 5 × 7 बिल्कुल, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं 2 × 10। अब 10 का भाग इसमें जा रहा है आसानी से, यहां क्या बच गया 7, और यहां क्या बच गया 2,
यानी 2 बच गया और 7 बच गया, 7 दूनी 14, यानी 1400 हमारे पास में इसका एलसीएम हो गया। इसका एलसीएम हो गया 1400, लेकिन 1400 आंसर नहीं है, ऑप्शन मिल भी जाएगा लेकिन 1400 नहीं करना है भैया, भाग देने पर रिमाइंडर से ये बचना चाहिए। अब इसमें से यदि मैं 7 माइनस कर दूं, 7 माइनस कर दूंगा तो 1300 क्या आ जाएगा, 1393 आ जाएगा शायद, 1393, बिल्कुल सही, यानी हमारे पास में बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले इनका डिफरेंट सेम किया, देखा तो डिफरेंट हमारे पास में सेम आ रहा है। इस कंडीशन में हमने इनका एलसीएम लिया और एलसीएम जो आया, यानी एलसीएम इससे विभाजित है, लेकिन अगर उसमें से हम 7 घटा देंगे तो हमारे पास में 1393, अगर 1393 इन संख्याओं को भाग देंगे तो हमारे पास में शेषफल यही बचेंगे। आई होप क्लियर, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।